जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 7वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 49 पर। गुरुदेव कहते हैं, तुझे नहीं दिख रहा है पर मुझे दिख रहा है। एक नए युग की सारी संभावनाएं तेरे भीतर छुपी हुई हैं। तू चाहे और न चाहे यह सब तुझे करना ही होगा, क्योंकि इसी इच्छा को लेकर तूने जन्म लिया है। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कई गुरुओं ने अपनी सारी ऊर्जा तुझे सौंपी है। उनसे प्राप्त तेज को बांटे बिना तुझे मोक्ष नहीं है। ये सब शक्तियां समाज में बांटकर तू उन मनुष्यों पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। यह बांटना तेरी मजबूरी है, क्योंकि उन्हीं के लिए तूने शक्तियां प्राप्त की है। यह बांटना तुझे समाधान प्रदान करेगा और समाधान ही तुझे मोक्ष प्रदान करेगा। तेरी स्थिति उस माँ के समान है जिसके आंचल में बच्चे के लिए दूध इकट्ठा हो जाता है। बच्चे को दूध पिलाना ही उसकी मजबूरी है। अपने बच्चे को कराया गया स्तनपान ही माँ को समाधान दे सकता है। तेरे साथ भी ठीक ऐसा ही है। कितने बड़े जंजाल में फंसकर तूने जन्म लिया, इसकी तुझे कल्पना नहीं है। और यह सब तुझे इसी जन्म में पूर्ण करना है, क्योंकि यह तेरा आखिरी जन्म है। कम समय में इतना विशाल कार्य तुझे करना है। समय कम है, कार्य बड़ा। तेरा आने वाला समय बड़ा ही कीमती है। अब यह सब कैसे होगा, मुझे यही चिंता है। यह जब होगा तब मैं इस दुनिया से मुक्त हो चुका हूँगा। तुझे कम समय में खाली होना है, और खाली होने के लिए खाली, पवित्र, निखालस चित्त चाहिए ना। ऐसे साधक, ऐसे शिष्य जब तक नहीं मिलते, तू तो अटका हुआ है। तू तो अटक गया है। तूने इतनी बड़ी सामूहिकता की शक्ति इकट्ठा ही क्यों कर ली? अब बांटना तेरी आवश्यकता है। तू तो अब बांटने से ही बंध गया है। अगर तू इसमें से मुक्त होना चाहता है, तो तू स्थानों को माध्यम बना, वस्तुओं को माध्यम बना। ऐसे माध्यमों का निर्माण कर जिनके माध्यम से भी तेरा कार्य आसान हो जाए। पिछले 800 सालों का इकट्ठा किया हुआ एक जीवन में बांटना है। कितना कठिन कार्य तूने लेकर रखा है। जितने अधिक तेरे माध्यम होंगे, उतना तेरा कार्य आसान होगा। तू जल्दी खाली होगा। कुछ मार्ग बना, कुछ रास्ता निकाल। अब यही सब तेरी नियति है। तू अपने पुनर्जन्म के आश्वासनों से बंधा हुआ है, इसीलिए तुझे समाज में वापिस जाना ही होगा। जब तक तू अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करता, तब तक तेरे मोक्ष का मार्ग खुल ही नहीं सकता है। तेरे साथ अनेक गुरुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तुझे इसीलिए अनेक गुरुओं ने माध्यम बनाया है। वह सब कार्य तुझे करना ही होगा। मैंने कहा, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है और न ही कोई अनुभव है कि मैं किसी को अपनी बात समझा सकूं। मुझे खुद को ही अभी कुछ समझता नहीं है। इतना विशाल संसार है, कौन मेरी सुनेगा और कौन मुझसे समझ पाएगा? गुरुदेव, आपकी बातों से मैं और भयभीत हो गया हूँ। आप ही कोई मार्ग बताइए। गुरुदेव ने कहा, तू अपने पूर्व जन्म के आश्वासनों के साथ बंधा हुआ है। सारे आश्वासन पूर्व जन्म के हैं, तो जो इन आश्वासनों को पूर्ण करने की शक्ति देगा, वही परमात्मा ये सब तुझसे करवा लेगा। तू बस अपना स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर दे। तू एक अच्छा, निखालस, पवित्र माध्यम बन जा, पाइप बन जा। अरे, पाइप को थोड़े ही पानी को प्रवाहित करने के लिए कुछ करना पड़ता है। पानी तो पाइप के माध्यम से ही स्वयं ही प्रवाहित हो जाता है। मुझे जंगलों के निर्जन वातावरण, हिमालय के सुंदर मनोहारी दृश्य, हिमालय की पवित्र भूमि, वहाँ के ऊर्जा स्रोतों की आदत सी हो गई थी। वहाँ पर सदैव निर्विचारता की स्थिति बनी ही रहती थी। ये सब छोड़कर समाज में जाना, मनुष्यों की भीड़ में रहना और सालों रहना, मैं तो इस कल्पना से भी सियर उठा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर से ऊर्जा की तरंगें निकलती रहती हैं, और वह मनुष्य अपने विचारों से उसे अच्छे या खराब तरीके से प्रसारित करता रहता है। मनुष्य बता कुछ भी रहा हो या मौन भी हो, दोनों ही स्थितियों में
ऊर्जा की तरंगें बहती ही रहती हैं। इन सब मनुष्यों की ऊर्जा तरंगों के बीच रहना और अपने आप को दूषित ऊर्जा तरंगों से बचाना बड़ा ही कठिन कार्य है। इन दूषित विचारों की तरंगों के कारण ही समाज को कोयले की खदान कहते हैं। समाज में सर्वत्र दूषित विचारों का कोयला ही कोयला पड़ा है। अब उनके बीच रहना और अपने सफेद कपड़े लेकर चलना तो बड़ा ही कठिन कार्य है। मनुष्य अपनी दृष्टि से, अपने चित्त से, अपनी वाणी से ये ऊर्जा तरंगे फेंकता ही रहता है। मैंने सोचा मैं समाज में जाऊंगा और कम से कम किसी से बात करूंगा, कम से कम किसी के सामने जाऊंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी का चित्त मुझ पर आए, और इस प्रकार से मैं समाज में रहकर भी इन ऊर्जा तरंगों से बचा रहूंगा। क्योंकि मनुष्य तो इन ऊर्जा तरंगों का जमावड़ा साथ में लेकर चलता है। मनुष्य के साथ साथ यह विचारों का जमावड़ा चलता रहता है। एक चित्त में अनेक लोगों को लेकर चलता रहता है, अनेक प्रकार के विचारों की तरंगों को लेकर चलता है। ये गंदी ऊर्जा की तरंगे आसपास के वातावरण को दूषित करती रहती है, गंदा करती रहती है। गुरुदेव मुस्कुरा दिए और बोले, उन मनुष्यों की तरंगे से डरेगा तो तेरा कार्य कैसे करेगा, और कार्य नहीं करेगा तो मुक्त कैसे होगा। यह एक बड़ी उलझन है। इसका एक ही मार्ग है, तू स्वयं किसी का माध्यम बना है। ठीक उसी प्रकार से तू तेरे माध्यम बना और उन माध्यमों के द्वारा अपना संकल्प पूर्ण कर। माध्यम कई सालों तक कार्य कर सकते हैं। स्थान को माध्यम बना। स्थान पर रखी गई ऊर्जा अनेक वर्षों तक कार्यरत रहती है। यही एकमात्र मार्ग प्रतीत होता है। जितने अधिक स्थानों का निर्माण करेगा, तेरा कार्य उतना अधिक होता चला जाएगा, और जितना अधिक होता चला जाएगा तो उतना जल्दी मुक्त होगा। अभी तो तुझे बड़ा लंबा सफर तय करना है। एक व्यक्ति के लिए अपने ठिकाने पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन लाखों लोगों को लेकर पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तेरा कार्य बहुत बड़ा है, कठिन है, इसीलिए तू अपने कार्य से भी मुक्त हो जा। उस कार्य की भी चिंता मत कर। जिन गुरु शक्तियों का कार्य है, वे समय समय पर तेरी सहायता करती ही रहेंगी। वे तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तेरे आसपास सदैव विद्यमान रहेंगी ही। इसीलिए जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी को बुरा मत कहना, क्योंकि तू जो कहेगा वह घटित हो ही जाएगा। ऐसी सिद्धियां तुझे प्राप्त हो गई हैं। अपनी वाणी पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। भूल से भी किसी के लिए बुरा मत बोलना, क्योंकि शक्तियां केवल शक्तियां होती हैं, उन्हें कार्य करने की दिशा हमारा चित्त देता है। सदैव दूसरों के भले के लिए, हित के लिए कार्य करना, और अगर समझ में न आए तो उन गुरु शक्तियों के ऊपर ही सौंप दो। गुरुदेव, आपकी इच्छा अनुसार हो। फिर जो उचित रहता है वही होता है। क्योंकि कई बार आसपास की परिस्थितियों के कारण हम उचित व अनुचित का निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए उसे उन गुरु शक्तियों पर ही छोड़ना अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है। ये सब बातें मैं तुझे भयभीत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तू अपनी मानसिक तैयारी कर ले। मानव समाज तेरा कार्य क्षेत्र है। तुझे तेरे कार्य क्षेत्र में जाना ही होगा। जाना या न जाना तेरे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूँ यह बड़ा कठिन कार्य है। हाथी जैसी शक्तियाँ लेकर सड़क पर चलना और अपने पैर के नीचे चींटी भी न मरे, यह भी ध्यान रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। चल, अब सो जा, बहुत रात हो गई है। हम लोग उन्हीं पर्वत शिखरों के नीचे दो बड़े पत्थरों की आड़ में सो गए। दूसरे दिन सुबह वातावरण बड़ा प्रसन्न लग रहा था। सब बादल छट चुके थे। जिस प्रकार मेरे भीतर भी प्रकाश हो गया था, ठीक वैसा ही बाहर भी सूरज उग गया था। बादल सारे चले गए थे। सूरज की किरणें उन हिम शिखरों पर पड़ती थी तो बड़ा ही सुंदर दृश्य बन पड़ता था। पहाड़ों के शिखरों से बहकर आने वाली बर्फ एक रेला सा बनाती थी, एक हिम नदी सी बन जाती थी। काफी दिनों तक रहती थी। वह कांच की एक बड़ी धारा सी
प्रतीत हो रही थी। अब कई वनस्पतियां भी उग गई थी और रंग बिरंगे फूल भी उगे हुए थे। अब बर्फ पिघल जाने से नीचे की जमीन स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कई स्थानों पर खड्डों में बर्फ अभी भी जमी ही थी। उसके पास से गुजरो तो एक ठंडी हवा महसूस होती थी। कई बार सामने के पहाड़ों की बर्फ सूरज की किरणों से इतनी चमकती थी कि उसकी ओर देख भी नहीं सकते थे। हम दोनों बड़े संभल कर नीचे की ओर उतर रहे थे। रास्ते में कई जगह फिसलन थी, वहां पर रुक कर संभल कर उतरना पड़ता था। दूर पहाड़ के पास एक मनुष्य बस्ती लग रही थी, क्योंकि वहां से निकलने वाला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। हम धीरे धीरे चल रहे थे। अब ठंडी हवा कम हो गई थी। पहाड़ पर जितनी पवन थी, उतनी पवन नीचे अनुभव नहीं हो रही थी। पक्षी भी दाना चुगने के लिए अपने घोंसलों से उड़कर आकाश में एक निश्चित दिशा की ओर समूह के साथ जा रहे थे। ऊंचे आकाश में दो बाज अलग ही उड़ रहे थे। स्वच्छ आकाश आज बड़ी प्रसन्नता प्रदान कर रहा था। हमें प्रवास चालू किए आज 3 दिन हो गए थे। अब हम मनुष्य बस्ती के करीब आने लगे थे। गुरुदेव ने कल जो बताया वह सच था। मुझे भी ऐसा अनुभव होता था कि हिमालय में एक पवित्र, शांत व प्राकृतिक माहौल बना हुआ है। उस वातावरण में जो भी व्यक्ति आता है, वह उसमें अनायास ही शामिल हो जाता है और प्रकृति में समरस होने के कारण उसे निर्विचारता की स्थिति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उस स्थिति को पाने के लिए मनुष्य को अलग से कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पर सालों से ऋषि एवं मुनि ध्यान करते रहे हैं। उनकी साधना का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट झलकता है। मुझे तो लगता है कि सारा हिमालय ही उनके प्रभाव में है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ यह प्रभाव न हो। समूचे भाग में ही प्रभाव अनुभव होता है। सब जगह, सब स्थानों पर हम किसी न किसी मुनि के आभा मंडल में ही रहते हैं। वे मुनि हमें दिखे या न दिखे, वे अज्ञात रूप में सब स्थानों पर विद्यमान रहते ही हैं। ऊपर के भाग में ठंड अधिक होने के कारण पक्षी भी कम ही पाए जाते हैं। पक्षी मैदानी भाग के पास अधिक पाए जाते हैं। पक्षी साधारणतः पहाड़ की आड़ में और तालाब के पास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब मनुष्य प्रकृतिमय हो जाता है तो उसके विचार अनायास ही बंद हो जाते हैं। इसलिए प्रायः यहाँ पर कभी कोई मनुष्य दिखता ही नहीं है, और दिखा तो वह कोई मुनि ही होता है। वह अपनी ही ध्यान की अवस्था में होता है। कई जगह कोई है, यह एहसास होता है। हिमालय में स्थित ऐसे महान योगियों के कारण ही हिमालय में स्थायी रूप से चैतन्य विद्यमान ही रहता है। हाँ, चैतन्य के माध्यम बदलते रहते हैं। प्रकृति का नियम है बनाना और बिगाड़ना। वास्तव में बिगाड़ना भी सदैव बनाने के लिए ही होता है। इसलिए इस चक्र को अच्छी घटना या बुरी घटना नहीं समझना चाहिए। यह निरंतर चलने वाली क्रिया है। यह प्रकृति के तहत होती ही रहती है। सामान्यतः चलते समय हमारे बीच कम ही बातचीत होती थी। रास्ते में गुरुदेव प्रकृति के बारे में बोलते थे, औषधियों के बारे में बोलते रहते थे, जड़ी बूटियों के बारे में बोलते रहते थे, मौसम के बारे में बोलते रहते थे। वे वहां रहते रहते अभ्यस्त हो गए थे। हाँ, हमारी लंबी चर्चाएं प्रायः एक स्थान पर बैठकर ही होती थी, और चर्चा चलती थी तो घंटों चलती ही रहती थी। वे बोलते थे तो लगता था निरंतर अमृत की वर्षा हो रही हो, एक ज्ञान का झरना बह रहा हो। वे बोलते ही रहते थे और मैं सुनता ही रहता था। कभी कभी तो सारा दिन चला जाता था, तो भी पता नहीं चलता था। समय का अंदाजा तो दिन में सूरज के कारण व रात में चंद्रमा के कारण ही लगता था, वह भी तब जब उसकी ओर ध्यान जाए, अन्यथा तो उस ओर भी ध्यान नहीं जाता था। इसीलिए कितने समय में कितना अंतर चलेंगे, यह निश्चित नहीं होता था। कई स्थानों का भी प्रभाव था। कुछ स्थानों पर इतना अधिक चैतन्य होता था कि वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती थी, और बेमन से चलते भी थे तो पैर बड़े धीरे धीरे उठते थे।
शरीर की समस्त क्रियाएं धीरे धीरे होने लग जाती थी। शरीर के ऊपर का नियंत्रण ही कम हो जाता था। बस चल रहे हैं। इसीलिए भी प्रवास को काफी समय लगता था। प्रवास का समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही एक बार एक स्थान पर जब हम विश्राम कर रहे थे, तब मैंने जिज्ञासा की कि आत्मज्ञान को बांटने का यह कार्य कब से प्रारंभ होगा। तो गुरुदेव बोले, जब तक घड़ा भरता नहीं तब तक घड़े में से पानी बहने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। घड़े में से पानी बहने के लिए घड़ा या हंडा भरा होना चाहिए। अभी हंडा भरा नहीं है और हंडा भरने में समय इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि हंडा बहुत बड़ा है। तेरा हंडा बहुत बड़ा है, इसीलिए उसके भरने में भी समय लग रहा है और लगेगा ही, क्योंकि जब वह बहेगा तब लाखों आत्माएं उससे अपनी प्यास बुझाएंगी। अभी हंडे में खाली जगह है, कचरा है कर्म का, वह सब नष्ट होना होगा। तब तक केवल शांति से इंतजार ही किया जा सकता है। मैं भी करूँगा और तुम भी करो। अभी भी तुम्हारे कुछ भोग बाकी है, वे समाज में जाकर ही भोगने होंगे। वे जब तक संपूर्ण समाप्त नहीं हो जाते, चैतन्य संपूर्ण नहीं भर सकता है। जब संपूर्ण भर जाता है तो फिर हंडे को तो कुछ करना ही नहीं होता है। पानी तो स्वयं ही हंडे के बाहर बहना प्रारंभ होता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, होगी तब होगी। अब वह तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, तू अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य कर। वह एक निश्चित क्रिया है, वह समय आने पर ही होगी और समय आने पर ही तुझे किसी गुरु की कृपा प्राप्त होगी। जब तू और गुरु का माध्यम बनेगा, सारा कार्य स्वयं ही होता चला जाएगा। गुरु शक्तियाँ अपने माध्यम से सारा कार्य संपन्न करा ही लेती हैं। कैसे करा लेती हैं वह माध्यम को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि माध्यम को स्वयं तो कुछ करना नहीं है। शक्तियाँ सब कार्य करती हैं, वह तो केवल निमित्त होता है। जब तक यह स्थिति नहीं आती, कार्य का प्रारंभ नहीं होगा। जब तक देने के लिए कोई उद्देश्य नहीं मिलता, दिया नहीं जा सकता। आत्मज्ञान देने का भी अभी तेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य भी वास्तव में निमित्त ही है। पर जब तक जीवन में कोई उद्देश्य नहीं मिलता, आत्मा का ज्ञान दिया नहीं जा सकता है। अभी तेरे पास आत्मज्ञान देने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। जब समय आएगा, कोई उद्देश्य भी आएगा। कोई उद्देश्य तो होगा ही। जब उद्देश्य आएगा, तभी यह कार्य प्रारंभ होगा। उद्देश्य भी निश्चित है। किसी बहुत बड़े उद्देश्य से तुझे तैयार किया जा रहा है। वह पवित्र उद्देश्य मुझे भी पता है, पर तेरा उसे जानने का समय अभी नहीं आया है। तुझे पहले बताकर मैं काल के बीच हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूँ। समय आने पर वह बार आने ही वाला है। हमें उचित समय तक राह देखनी चाहिए। वह उद्देश्य इतना बड़ा है कि उसके सामने जीवन भी छोटा लगने लग जाएगा, और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने में तू अपना सारा जीवन लगा देगा। यह सब उस पवित्र उद्देश्य को पूर्ण करने का ही प्रयास है। अभी तैयारी भर चल रही है। हम जब किसी घर में जन्म लेते हैं तो कई ऋण होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, अन्य रिश्तों के ऋण। हम जब तक वे सब नहीं उतारते, हम उनमें से मुक्त नहीं होते हैं, और जब तक मुक्त नहीं होते, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये सब जीवन की घटनाएं हैं, होती ही रहती हैं। वे घटनाएं भी सब निमित्त है। वे नहीं होंगी तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? इसी को ही तो जीवन कहते हैं। तू तो नियमित ध्यान कर। ध्यान सदैव तुझे संतुलन देगा, और संतुलन ही समाधान प्रदान करेगा, और समाधान के कारण तू सदैव शाश्वत सुख को जान पाएगा, और फिर सदैव शाश्वत सुख को ही ग्रहण करता रहेगा। एक बार किसी ने शाश्वत सुख के आनंद को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसका ध्यान कभी शारीरिक सुखों की ओर नहीं जाता है। सबसे निचले स्तर पर शारीरिक सुख होता है, जो हमें आराम के साधनों से, सुविधाओं से प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम उस सुख के अभ्यस्त हो जाते हैं और शारीरिक सुख सुविधाओं को सुख मान लेते हैं। लेकिन इन सुख सुविधाओं की एक सीमा है। एक सीमा तक वे आराम या सुख दे सकती हैं, पर बाद में पता चलता है कि
ये सब सुख देने वाली सुविधाएं हैं, ये सब साधन हैं, ये सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है। हम मान लेते हैं कि इन सुविधाओं में सुख है। वास्तव में हमारी गलत धारणा के कारण हमें ऐसा लगता है, पर एक चरम सीमा के बाद यह धारणा भी टूट जाती है। फिर वह धनी व्यक्ति सब सुख सुविधाओं को त्याग कर शाश्वत सुख की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि वह जान जाता है जिसे मैं सुख समझ रहा था वे तो केवल सुविधाएं थी जो शरीर को आराम दे रही थी, पर वास्तव में यह सुख नहीं था, क्योंकि यहाँ पर समाधान नहीं था। फिर मनुष्य वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर अहंकार आड़े आता है। वह बुद्धि के स्तर पर सुख को जानने का प्रयास करता है, पुस्तकों को पढ़कर, प्रवचनों व सत्संग में जाकर ज्ञान प्राप्ति कर सुख को भी जानने का प्रयास करता है। वास्तव में सुख यानी क्या? यह आत्म सुख की खोज ही फिर उसे किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में ले जाती है, और फिर उसके सानिध्य में जब अनुभूति होती है तभी वह जान पाता है कि आत्म सुख क्या है। फिर बुद्धि भी गिर जाती है और वह परम सुख को प्राप्त हो जाता है, और फिर उस परम सुख में ही रम्माण हो जाता है। उसका सारा विश्व वहीं पर सीमित हो जाता है। पर यहाँ तक पहुँचने में मनुष्य को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ता है। यह जानने में काफ़ी उम्र लग जाती है। यह सब एक बड़ी प्रक्रिया है, और तुझे तो इसके भी आगे जाना है। आत्म सुख प्राप्त कर बाँटना, यह तो और भी बड़ा कार्य है, क्योंकि जब तक बाँटने की तीव्र इच्छा नहीं होगी और बाँटने का कोई उद्देश्य नहीं होता, यह दिया नहीं जा सकता है। यह सब भीतर का आत्मा का भाव है। आत्म सुख भी आत्मा का सुख है। बाँटने की तीव्र इच्छा मिलनी चाहिए ताकि वह बाँट सके। भी आत्मा की होनी चाहिए, और आत्मा को ऐसा पवित्र उद्देश्य भी मिलना चाहिए ताकि वह बाँट सके। यह जब तक नहीं होता, यह नहीं हो सकता। आत्मा के सुख का संबंध आत्मा के साथ होता है। वह बाँटना भी सामूहिकता से जुड़ा हुआ एक बड़ा कार्य है। यह इतना बड़ा कार्य घटित होने के लिए इतना ही बड़ा उद्देश्य भी होना चाहिए। जब तक इतना ही बड़ा उद्देश्य नहीं होता, यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।